एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने के आज़म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में होने वाले इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर किसी भी किस्म के हमले को सख्ती से रद्द किया जाएगा। इजलास में ये अज़्म भी ज़ाहिर किया गया कि भारत की जानिब से किए गए हमलों का बदला लिया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज हर मुमकिन हिकमत अमली इख्तियार करेगी। इजलास में भारतीय जारहियत का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के शुरका को तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका का भारत के उच्च हथकंडों से भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। शुरका को ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी रद्दअमल से भी आगाह किया गया। पाकिस्तानी क़यादत का भी भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। भारत दरअंदाजी से बाज न आया। पाकिस्तान ने 25 इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR की तस्दीक बयान में कहा गया कि बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसके तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फ़ौज के 4 फर्द ज़ख्मी भी हुए हैं। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बाखूबी जानते हैं, इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। भारत को जारहियत बहुत महंगी पड़ेगी, सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। DG ISPR ने खबरदार कर दिया। कहा भारत ने लाहौर, कराची, भावलपुर, गुजरावाला, मियांवाली समेत कई शहरों में जारहियत की कोशिश की। हमलों में 1 शहरी शहीद और 4 जख्मी हुए। मुख्तलिफ मकामात से ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। दुनिया देखे कि भारत पाकिस्तान में फौजी कार्रवाइयां कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने LOC पर भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है। मोदी सरकार का हर प्रोपेगेंडा उसके ही मुंह पर पड़ गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की तमाम चालों को मात दे दी। पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश से दोचार किया तो भारत बौखला गया। दाव पर लगी साख को बचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों को टारगेट कर लिया। पाक फौज ने मौसर रद्दअमल देते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय मीडिया ने लाहौर के शहरियों के इनखला की झूठी खबरें नशर करना शुरू कर दी। पाकिस्तान के मिसाइल गिराने का भारतीय बयान भी सरासर झूठा है। भारत का पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का प्रोपेगेंडा भी झूठा निकला। पाकिस्तान के शहरी मुतमईन और पुरसकून रहे क्योंकि सरहदों पर हमारी मुसल्लह अफवाज जाग रही है। अवाम अफवाहों पर कान न धरें और सोशल मीडिया पर किसी भी खबर पर यकीन से पहले इसकी तस्दीक लाजमी करें। पाक फौज अवाम की हिफाजत के लिए हर लम्हा चौकस है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मुराल भी गिरा है, जिसकी वजह से इनकी ना दोबारा हिम्मत हुई और ये अब बैकफुट के ऊपर गए। और अब इन्होंने उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजना शुरू किए हैं। तो अब ये जो 25 ड्रोन आए हैं, इनको सॉफ्ट हिट दी है कि इन ड्रोन्स का को जैम करके गिराया गया है, और कुछ ड्रोन्स को हमने हार्ड हिट दी है कि हमने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया है। दुश्मन इस बार भाग गया तो हमने होम डिलीवरी की। पाकिस्तान ने भारत का नाज और गुरूर खाक में मिला दिया। राफेल जंगी तैयारों को धूल चटा दी गई। बात पायलट की नहीं, हिम्मत की होती है। दुश्मन बुज़दिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं पूरी कौम मुट्ठी की तरह मुत्तहिद हो तो दुश्मन को उठने की हिम्मत नहीं होती। पाकिस्तान ने बेहतरीन सलाहियत के हामिल 25 इसराइली ड्रोन गिराए। कुछ ड्रोन्स को नाकारा और कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट किया गया। India has done something which is not condonable. So the National Security Committee meeting obviously authorized the armed forces to act, and in any case, you have seen a couple of weeks ago after Pahalgam incident.
भारत पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर सिंतास मुआहदे को ख़त्म करना चाहता है। भारत ने हमला करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। पाकिस्तान बहुत जल्द अपना जवाब कहा कि इस्तेमाल करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्की के चैनल को इंटरव्यू। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने पाक अफवाज को भारत को भरपूर जवाब देने की हिदायत कर दी है। तुर्की ने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। Pakistan does not seek war. We've never pursued the path to conflict, but India is making it very difficult, and they're once again threatening the peace and stability in all of South Asia. I do call on the international community to play their role, because this is not just a bilateral issue, this is a global issue. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करके जनूबी एशिया का अमन खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हम फौजी और सिफारती सतह पर भारत को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन जनूबी एशिया में भारत के जंगी जुनून का जवाब देना बहुत जरूरी है। पाक भारत कशीदगी। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आर्जी तौर पर बंद। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटम जारी। भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। सयाहों का हेलीकॉप्टर साबित करने का नाकाम कोशिश, ड्रामा बेनकाब। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर सयाहों का नहीं बल्कि रॉ का था। भारतीय हेलीकॉप्टर मशकूक नकलो हरकत कर रहा था। भारत के जारहाना इक़दामात ने दुनिया भर में अमन को मुतासिर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से राबता। पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू। कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सलामती के मामलात पर भी बातचीत की। कशीदगी मजीद बढ़ी तो कोई फरीक फातेह नहीं होगा, बरतानिया का इंतबाह। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर शदीद तशवीश। दोनों ममालिक पर जोर देते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करे और बराह रास्त मुज़ाकरात से फौरी सिफारती हल तलाश करे। फरीकैन खित्ते में इस्तेहकाम, बहाली और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करें। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब सरगर्म। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा गैर एलानिया दौरे पर नई दिल्ली पहुँच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जबीर की भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची भी नई दिल्ली में मौजूद। भारतीय हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान में भारतीय जारियत, आलमी बिरादरी को तशवीश। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को सराहा गया। तज़ियाकारों की भारत के खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों पर सख्त तनकीद। दिफाई माहिरीन कहते हैं, भारत की फ़िज़ाई नाकामियों ने उसकी फ़ौजी सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। भारत की मुसलसल जारियत और दरअंदाजी। PSL के मैचेस रीशेड्यूल होने का फैसला हो गया। वज़ारत दाखिला और PCB हुक्काम की अहम बैठक। PCB ज़राए के मुताबिक फ्रेंचाइज की अक्सरियत कराची में खेलना चाहती है। मैचेस मुंतकली के लिए मकाम का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। रावलपिंडी में शेड्यूल आज का मैच बारिश के बाइस मनसूख। लाहौर कलंदर्स के अलावा बाकी तमाम टीमें रावलपिंडी में मौजूद हैं। अमन की बिगड़ती सूरत हाल। तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। तमाम तालीमी इदारे जुमे और हफ्ते को बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है, तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रखे जाएंगे। छुट्टियों के अहकामात तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। पंजाब भर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इतवार तक बंद रहेंगी। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास कल वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की अगले किस्त की मंजूरी का इम्कान। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत कर्ज की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 पैसे से ₹2.25 फी यूनिट तक कमी मुतवक्के। CPPA ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 15 मई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत का केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस हमारे पास चलेगा, क्या ये रेगुलर बेंच का केस नहीं, जिस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस केस में कोई आईनी इशू नहीं है, रेगुलर बेंच को केस भिजवा दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी मुखालिफत नहीं की, मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस सीटों में भी अदालत ने तौहीन अदालत का रेगुलर बेंच को भेजा, ये भी रेगुलर बेंच को भिजवा दें। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें बेसूद साबित। निजी स्कीम के तहत 63,000 से जायद पाकिस्तानी हज की सादत से महरूम। निजी स्कीम के तहत अब सिर्फ 25,698 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। वजारत मजहबी अमूर ने निजी स्कीम के हवाले से एडवाइजरी भी जारी कर दी। कराची में 1.5 करोड़ के जेवरात चुराने वाले मजदूर गिरफ्तार। 5 मजदूरों ने नाज़िमाबाद में घर की तामीर के दौरान वारदात की, मुल्जिमान से मसरूका जेवरात भी बरामद। कराची में पुलिस गर्दी का वाकया। सदर पुलिस की जानिब से ज़ईफ ठेले वाले पर तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस अफसर और एहलकार ने ज़ईफ शख्स को मुग़ल्लज़ात बकी और लातें मारी। राहगीरों ने ज़ईफ शहरी को पुलिस से बचाया। DIG साउथ का नोटिस, मुतासरा शहरी से मुलाकात, इंसाफ का यकीन दिलाया। तशद्दुद में मुलव्विस तीनों एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमे मौसमियात ने एक बार फिर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मलके कौसार में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गलियात में बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। जंग अजीम दोम के ख़िताम को आज 80 बरस मुकम्मल। यूरोपीय ममालिक में मुख्तलिफ तक़रीबात मुनक़िद की जाएंगी। फ्रांस और जर्मनी में आम तातील का ऐलान। दोनों ममालिक के सरबराहान भी तक़ारीब का हिस्सा बनेंगे। रूस में भी जंग अजीम की तक़रीबात का 4 रोज़ा आगाज़ आज से होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग रूसी मिलिट्री परेड में शिरकत के लिए मॉस्को पहुँच गए। बरतानिया में भी तक़रीबात जारी। गाज़ा की अवाम से जारी यकजहती। इस्लामाबाद में 8 रोज़ा आर्ट फॉर लाइफ, आर्ट फॉर गज़ा आर्ट स्कैम्प इख्तिताम पजीर। नन्हे फनकारों ने इसराइली मज़ालिम को आर्ट के जरिए उजागर किया। और मकबूल गेम GTA के 6थे एडिशन के दूसरे ट्रेलर ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो गेम ट्रेलर बन गया। 24 घंटे में 475 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए। गेम 26 मई 2026 को रिलीज किया जाएगा।